सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हमारे क्लास 11 बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके याद कर लेना क्योंकि इससे जो है कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार, टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, विच वन इज इनकरेक्ट। इसमें से दिया है फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम या फ्रूट ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड ड्रम बोलते हैं, ड्रब बोलते हैं, या ओनियन बिलोंग्स टू फैमिली जिसको बोलते हैं लिली एसी, और नोट्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो यहाँ पे देखो ये तीनों चीज जो ऑप्शन नंबर तीनों है ये सही हो जाएगा। नंबर एक वाला जो है ये असत्य है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ये चीज जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, विच इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कौन होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, मतलब प्रोटीन के एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, इनमें से किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियस को। किसको बोलते हैं? लीनियस। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे द हैंगिंग रूट फ्रॉम द बनियान ट्री इज कॉल्ड, मतलब बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोप रूट बोलते हैं, यानी कि स्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज सिंपलेस्ट पाथवे टेक्स प्लेस थ्रू, ये किसके द्वारा होता है? जो सिम प्लास्टिक गति के दौरान जो होता है वो जल का परिवहन होता है, वो किनके द्वारा होता है? तो कोशिका द्रव के द्वारा, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज एन इऑर्बिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स। क्या होगा? ये अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एल्कोहल और H2O बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, क्रेस शारीरिक किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? जो क्रेस एंटोमाई है वो फाउंड इज किस में पाया जाता है, तो ये C4 प्लांट में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? यानी कि द माइक्रोबैक्टीरियल बोलते हैं, फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, इसमें पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। अगला है, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, मतलब किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या होता है, तो इसको बोलते हैं वार्षिक वलय की गणना करके उनकी जो है अवधि को अनुमान लगाया जा सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, रेसिमोज पुष्कर में सबसे छोटा फूल जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ऊपर वाले भाग में, तो ऊपर रहता है, ऑप्शन नंबर ए एट द टॉप। अगला क्वेश्चन दिया है, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द प्लांट, ये पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है, तो प्राशन द्वारा, ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, वेयर डज क्रेब्स साइकिल अकर, तो जो क्रेब्स चक्र जो होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, जिब्रेलिन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन किसमें, तो फंगी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवकों से। अगला क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल, जो केल्विन साइकिल होता है वो काल्विन चक्र जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज, तो इनमें से याद रखना जो मैग्नीशियम होता है वो जो होता है वो क्लोरोफिल का एक संघटक होता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इज, जो पार गति होता है वो किस अवस्था में होता है, तो ये पैकेटिन अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसको बोलते हैं उभय पोषवाही, उसको बोलते हैं बायोकोलेटरल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, प्रोटीन सिंथेटिस इज रिलेटेड टू, ये जो प्रोटीन जो होता है उसका संश्लेषण संबंध किससे है? राइबोसोम से। किससे? राइबोसोम। आगे है, द टू नेम्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज, मतलब इनमें देखो द्विपद नाम पद्धति में कौन कौन से दो नाम आते हैं, तो एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। आगे है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, आगे है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, मतलब केंद्र के विभाजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरियोकिनेसिस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे है अगला दिया है वात स्फीति रोग किससे संबंधित है, यानी कि इम्साइसेमा इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, श्वसन से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, क्या हो जाएगा, जल संचारण तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण होता है। तो ये जो होता है वो ये एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे है इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद, जो इंटरनल अंतःकरण होता है वो किससे भरा होता है, अंतः लसिका से। अगला क्वेश्चन दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। आगे है पेस मेकर, यानी कि पेस मेकर को किसको बोलते हैं, तो ऐसे नोड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी, तो हाउ मेनी टाइम्स सेल विल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 256 सेल्स, तो ये हो जाएगा 8, कितने हो जाएंगे, 8 कोशिका से। अगला क्वेश्चन दिया है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज जो कि इसको माल्टोज शर्करा में खंडित कर देता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है, किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है एपिनेफ्रिन और जिसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को, ये एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, जो कि क्रिटिकल कंडीशन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन दिया बृहत मस्तिष्क क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रेन किसको बोलते हैं, तो लार्ज ब्रेन को बोलते हैं सेरेब्रम। तो इस तरह से सेरिब्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, जो किसके अणु की बारंबारता से सेलुलोज बनता है, तो ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन दिया 7OS राइबोसोम इज फाउंड इन, ये 7OS राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। आगे है केंद्रक खल्लिका संधि पाई जाती है किसमें, तो ये केहुनी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यूरिकोटेलिक जंतु है, यूरिकोटेलिक जंतु जो है इनमें से कीट, पक्षी, छिपकली सब हो जाएगा, तो ऑल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन हार्ट ट्रिकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, ये किसके बीच पाया जाता है, तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर्टिया और वेंट्रिकल, राइट एंट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है कार्टिलेज इज ये कार्टिलेज उपास्थि क्या होता है, ये होता है संयोजी उत्तक, रक्त देगा, रक्त भी संयोजी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, जो कि नियत तापी जंतु कौन है इनमें से, तो एविज जो है वो नियत तापी जंतु है। अगला द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इन अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया आर, मतलब केंचुआ में नेफ्रिडिया क्या काम करता है, तो ये उत्सर्जी अंग होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।